वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स को शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। इस रिवीजन लेक्चर में हम इस चैप्टर में पढ़े हुए हर एक कॉन्सेप्ट को एक बार शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत इंटीजर्स को समझने से ही की। हमने देखा कि इंटीजर्स में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स आते हैं जहां पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो होता है और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। उसके बाद हमने इन्हीं इंटीजर्स पर कुछ ऑपरेशंस भी लगाए। वो ऑपरेशंस थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यस माय फ्रेंड्स, इन चारों ऑपरेशंस को लगाकर हमने इंटीजर्स से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। सबसे पहले तो दोस्तों हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर फोकस किया और इनसे रिलेटेड सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में जो क्लोजर है इसका मतलब होता है क्लोज्ड। इसका मतलब ये कि अगर आप इंटीजर्स की फैमिली में से कोई दो मेंबर्स उठाएं, यानी कि कोई दो इंटीजर्स उठाएं और उन पर कोई ऑपरेशन लगाएं, अगर ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी अगर आपकी इंटीजर्स की फैमिली में ही क्लोज्ड हो तो हम कहेंगे कि उस ऑपरेशन के अंडर इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि एडिशन के केस में हम कोई भी दो इंटीजर्स पिक करते हैं। लेट्स से मैंने पिक किया 2 एंड 3, 2 और 3 को मैंने ऐड किया बिकॉज यहां पर एडिशन की बात की जा रही है। तो यस, हम कहेंगे कि एडिशन के अंडर जो है वो इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के केस में हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, वही दो नंबर्स पिक करते हैं 2 एंड 3, 2 - 3 आंसर इज -1। यस, -1 भी इंटीजर्स की फैमिली से ही है। सो यस, सब्ट्रैक्शन के केस में भी इंटीजर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने स्टडी किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां दोस्तों कम्यूटेटिव का मतलब है ऑर्डर से। हमने देखा कि अगर हम कोई दो इंटीजर्स को ऐड करें, लेट्स से वो है 5 और 2, उनको ऐड करें तो आंसर आता है 7। अब अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी कि 2 को पहले कर दूं और 5 को बाद में, अब यार 2 + 5 भी तो 7 होता है ना, तो यानी कि हमें ये पता लगा कि जो इंटीजर्स हैं वो एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। बट सब्ट्रैक्शन के केस में भी हमने ये चीज देखी। सब्ट्रैक्शन के केस में हमने दो नंबर्स पिक किए 5 एंड 2, 5 - 2 किया, आंसर इज 3। फिर हमने ऑर्डर चेंज किया 2 - 5 आंसर इज -3, आंसर इज नॉट सेम। पहले 3 आ रहा था फिर -3 आ रहा था, यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। फिर दोस्तों हमने डिस्कस की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दोस्तों यहां पर एसोसिएटिव का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। यस माय फ्रेंड्स, ये ग्रुपिंग हम दोस्तों 2 नहीं 3 नंबर्स पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई 3 नंबर्स हैं 2, 3 एंड 4, अगर मुझे इन्हें ऐड करना है तो मैं ग्रुप बना के तो ऐड करूंगा। आप में से कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि पहले मैं 2 और 3 को ऐड करूंगा फिर उसमें 4 ऐड कर दूंगा, बट कहीं कहेंगे नहीं, पहले मैं 3 और 4 को ऐड करूंगा फिर 2 को ऐड करूंगा, राइट। तो ग्रुपिंग अलग अलग करने से क्या आंसर में फर्क आता है वही हमने चेक किया था। तो सबसे पहले है 2 + 3 वो हो जाएगा 5, आगे है 4, 5 + 4 इज 9। ग्रेट। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है, सबसे पहले हमें 3 और 4 को ऐड करना है। 3 और 4 को ऐड किया 7, पीछे 2 है, 2 + 7 इज फिर से 9 आ गया। देखा, तो यानी कि ग्रुपिंग अलग अलग करने से एडिशन के केस में आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। बट सब्ट्रैक्शन के केस में भी हमने यही चीज करके देखी। जैसे कि भाई 2, 3, 4 नंबर्स हैं, मैंने क्या किया, पहले 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 4 को हम बाद में करेंगे। या फिर ऐसे कर सकते हैं 3 और 4 को पहले किया, 2 को हमने बाद में किया। ऐसा जब हमने सॉल्व किया तो आंसर्स सेम नहीं आए, तो हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद हमने काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जो कि है आइडेंटिटी। यस माय फ्रेंड्स, आइडेंटिटी को हमने एक आइडेंटिटी कार्ड की हेल्प से समझा। देखिए, स्कूल्स में भी आपके आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं ना, उस आइडेंटिटी कार्ड में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, यस, ब्लड ग्रुप और आपकी क्लास, राइट। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपकी है और किसी और की नहीं हो सकती। तो सेम दोस्तों आइडेंटिटी भी यही चीज है। आइडेंटिटी में एडिशन के केस में ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स से वो है 5, इसमें हम क्या ऐड करें ताकि इस 5 की आइडेंटिटी चेंज ना हो, ये 5 ही रहे, ये मतलब है दोस्तों। अब 5 में क्या ऐड करें, हमने सोचा, हमने ये देखा कि 0 अगर ऐड करते हैं 5 में तो हमें आंसर 5 मिलता है। और सिर्फ 5 ही नहीं, आप किसी भी इंटीजर में जब 0 को ऐड करेंगे तो आंसर आपको वही नंबर वापस मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी एडिशन के केस में हुई 0 और सब्ट्रैक्शन के केस में भी दोस्तों आइडेंटिटी 0 ही होती है। जैसे कि आप खुद सोच लीजिए, 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपको 5 मिले, दैट 0। -2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि -2 मिले, फिर से 0। तो यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दोनों के केस में जो आइडेंटिटी है वो 0 होती है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को तो डिस्कस कर लिया, फिर हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। यस माय फ्रेंड्स, यहां पर भी दोस्तों सेम वैसी ही प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। जैसे कि सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, यानी कि कोई भी दो नंबर्स पिक कीजिए, उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर जो आएगा वो इंटीजर्स की फैमिली में ही क्लोज्ड होगा। बट डिवीजन में ऐसा नहीं होता। हमने देखा कि अगर हम कोई दो इंटीजर्स पिक करते हैं, लेट्स से वो 5 और 2, ओके, अब मैंने 5 और 2 को डिवाइड किया, आंसर आया 2.5। अब जो आंसर है क्या वो इंटीजर्स की फैमिली में से है? नो माय फ्रेंड्स, बिकॉज इंटीजर्स की फैमिली में तो डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आते। तो यानी कि डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि अगर हम लेट्स से 2 × 8 करें, आंसर आता है 16, फिर ऑर्डर चेंज करें 8 × 2, फिर से आंसर 16 आएगा। तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। बट डिवीजन के केस में भी हमने ये चीज करके देखी। हमने देखा कि अगर हमारे पास है लेट्स से 2 नंबर्स 8 एंड 2, 8 और 2 को डिवाइड करें, आंसर आया 4। अब हम ऑर्डर चेंज करेंगे,
2 और 8 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.25। क्या आंसर सेम हुआ? नहीं। तो यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन के केस में सेटिस्फाई नहीं होती। उसके बाद हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की, देखा भाई सेम प्रॉपर्टीज ही हैं। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम 3 नंबर्स पर लगाते हैं, तो हमने 3 नंबर्स पिक किए जो कि 2, 3 एंड 4। पहले हमने 2 और 3 का ग्रुप बनाया, 4 को बाद में रखा, फिर हमने 3 और 4 का ग्रुप बनाया, 2 को पहले रखा। अब इन दोनों को जब हमने सोल्व किया, आंसर दोनों में 24 आ रहा था। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के केस में सेटिस्फाई होती है, बट डिवीजन के केस में अगर हमने 3 नंबर्स पर यही काम किया, जैसे कि हमारे पास 3 नंबर्स है 18, 6 एंड 2, तो यहां पर भी फिर से हम ग्रुपिंग बनाएंगे। जैसे कि अब डिवीजन कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम 18 और 6 को पहले डिवाइड करें, 2 को हम बाद में करेंगे, या फिर 18 को पहले रख देते हैं और 6 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने सबसे पहले केस को सोल्व किया, जैसे कि 18 डिवाइड बाय 6 आंसर इज 3, 3 डिवाइड बाय 2 3/2, आगे तो सोल्व नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट हमने सोल्व किया 6 डिवाइड बाय 2, पहले ब्रैकेट सोल्व किया, आंसर आया हमारे पास 3, और नाउ 18 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 6। अब क्या आंसर सेम आ रहे हैं, पहले में तो 3/2 है, फिर 6 है। तो यहां से हमने देखा कि डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। और लास्ट में यस माय फ्रेंड्स, आइडेंटिटी हमने डिस्कस की, और हमने इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जो आइडेंटिटी है वो 1 होती है। यस माय फ्रेंड्स, आप खुद सोच लीजिए, आपके पास कोई नंबर है, लेट्स से 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2 ही आए, 1, और 2 को किससे डिवाइड करें ताकि आंसर 2 ही आए, यस वो भी 1 ही है ना। तो यानी कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 से डिवाइड करें, आपके नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में होती है 1, और हाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होती है, यस इट्स 0। और हाँ दोस्तों, हमने एक और चीज भी यहाँ नोटिस की कि मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी, बट डिवीजन के केस में एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद दोस्तों हमने ये देखा कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनको मिलाकर भी एक प्रॉपर्टी बनाई जाती है जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यस माय फ्रेंड्स, हमने पहले मल्टीप्लिकेशन के केस में ये चीज देखी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो तो आपको उन्हें कैसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि हमारे पास है 2 × 3 + 4, तो यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हो रही है। अब पहला तरीका यह है कि आप में से कई स्टूडेंट्स को सोचेंगे कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, 3 + 4 = 7, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 14। बिल्कुल सही है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट से, यानी कि ये 2 3 और 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इट मींस मैं मैथ्स के टर्म में ये कह सकता हूं कि जो 2 है वो 3 और 4 पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यानी कि पहले 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर 2 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब जरा इसे सॉल्व करके देखिए, 6 + 8 आंसर इज अगेन 14। तो यहां से हमें पता लगा कि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, बट हमने जब डिवीजन के केस में ये चीज अप्लाई करनी शुरू की, जो कि है लेट्स से 6 डिवाइडेड बाय 3 + 3, यहां पर अगेन डिवीजन और एडिशन साथ में है, तो पहले ब्रैकेट्स को अगर हम अपने तरीके से सॉल्व करें तो 3 + 3 is 6, 6 डिवाइड बाय 6 इज आंसर इज 1। बट अगर मैं इस डिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट करूं, यानी कि पहले 6 3 से डिवाइड होगा, प्लस फिर से 6 3 से डिवाइड होगा। अब फर्स्ट में 6 3 से डिवाइड होगा, आंसर इज 2, नेक्स्ट में भी 2, 2 + 2 is 4, आंसर सेम नहीं आ रहा। तो यहां से हमें पता लगा कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी डिवीजन के केस में सेटिस्फाई नहीं होती। और हाँ दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के साथ साथ हमने इनकी कैलकुलेशन से रिलेटेड भी कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, वो थे साइन रूल्स। मल्टीप्लिकेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, वो दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर्स में भी जो साइन है वो पॉजिटिव का ही आता है। और अगर दोनों नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन है, उन्हें अगर मल्टीप्लाई करें तब भी फाइनल आंसर में पॉजिटिव साइन ही आएगा। बट हाँ, अगर कोई दो नंबर्स ऐसे हैं जिसमें एक साइन पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तब दोस्तों ने अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो दोस्तों वहां पर फाइनल साइन नेगेटिव का आता है। और इसी तरीके से दोस्तों डिवीजन का भी हमने रूल डिस्कस किया, और वहां हमने देखा कि जब दो नंबर्स को हम डिवाइड करें और दोनों पॉजिटिव हैं तो फाइनल साइन पॉजिटिव का आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी पॉजिटिव आएगा। बट हाँ, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, अगर आप उन्हें डिवाइड कर रहे हैं तो फाइनल साइन नेगेटिव आएगा। तो यहां पर तो ये सेम चीजें ही हैं, राइट। तो दोस्तों बस इन सब चीजों के बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो इन रूल्स और प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थे। तो आई होप आपका इस चैप्टर से रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।